दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे लेके ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है, इसको लेके यूएस किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो रीसेंट यूएस एक्टिविटी से पता चलता है। सर्जेई लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया आने वाले हैं और इंडिया जो भी सामान इंपोर्ट करेगा रशिया से, उसके लिए पेमेंट किस प्रकार से की जाएगी, ये डिस्कशन होगा। अब इस डिस्कशन के होने से पहले ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह को भेज दिया। इंडियन ओरिजिन के हैं और ये दलीप सिंह इंडिया में आके लिटरली इंडिया को धमका रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कल की डेट में अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है, अगर चाइना ट्रांसग्रेशन करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू हो जाती है चाइना इंडिया के बीच में, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि रशिया तुम्हारी मदद के लिए आएगा। ये दलीप सिंह इंडिया में खड़े होकर इंडिया को धमका रहे हैं। इससे पता चलता है कि यूएसए इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है। यूएसए को आदत है कि दुनिया भर की कंट्रीज इनकी बात माने और जब दुनिया भर की कंट्रीज ने इनकी बात मानी तब वो मुसीबत में फंसी हैं। यूक्रेन यूएस के झांसे में ही आके बहुत हद तक प्रो वेस्ट होता गया, नाटो के करीब आने की बात करता गया और अब जब जंग छिड़ गई है यूक्रेन रशिया के बीच में, कौन सा यूएस इसकी मदद करने के लिए गया। यूएस पीछे से वेपन जरूर भेज रहा है बट अपने सोल्जर्स यूएस ने यहाँ पे नहीं भेजे और वही कुछ यूएस यहाँ पे चाहता है इंडिया के साथ। यूएस चाहता है कि भाई जो वो बोल दे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में करने लगे और इसके लिए इंटेंस प्रेशर डाल रहा है यूएसए। आपको यहां पे समझना चाहिए कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, हमारी जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं, मोदी जी हैं, इनके ऊपर इस समय पे कितना प्रेशर था। सरकार चलाना आसान बात नहीं होती है। यूएस के साथ हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हमारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस यूएस में ट्रेडिंग करते हैं, यूएस की कंपनीज इंडिया में इन्वॉल्व हैं। ओवरऑल हम बहुत सारे वेपन्स यूएसए से खरीदते हैं। तो यूएस की सरकार अगर इंडिया को कुछ कह रही है, कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिसी मेकर्स उस बात को तवज्जो देते हैं। लेकिन यहां पे ये जो यूएसए का स्टैंड है रशिया को लेके, इसको हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बिल्कुल साइड कर दिया है और हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और अब लिटरली यूएसए के दलीप सिंह यहां धमकाने पे उतर आए हैं। इनका बोलना क्या है? इनका बोलना यह है कि रशिया और चाइना की दोस्ती नो लिमिट पार्टनरशिप है, मतलब उनके बीच में कोई लिमिट नहीं है। और खास बात यहां पे यह कि रशिया चाइना की ज्वाइंट पार्टनरशिप में रशिया एक जूनियर पार्टनर है। अब एक सेकंड के लिए हम मान के देखते हैं कि दलीप सिंह, भगवान करे ऐसा ना हो, बट हम मान के देखते हैं कि दलीप सिंह जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या वो सच है या वो झूठ है। कल की डेट में मान लीजिए कि एक स्मॉल स्केल वॉर छिड़ जाता है इंडिया चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई अनवांटेड एक्टिविटी हो जाती है और एक जंग छिड़ जाती है। उस केस में क्या रशिया हमारी मदद के लिए आएगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर इंडिया चाइना जंग लड़ रहे हो और इंडिया इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से सप्लाईज मांगता है वेपन्स की, शायद उस समय पे चाइना के प्रेशर के अंदर रशिया हमें इमरजेंसी बेसिस पे वेपन्स की सप्लाई तक ना दे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। रशिया चाइना की दोस्ती को ज्यादा ही है। दोस्ती क्या, रशिया इस समय पे चाइना के ऊपर बहुत हद तक इकोनॉमिकली डिपेंड हो रहा है और कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी, चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है। रशिया बहुत सारे वेपन्स एक्सपोर्ट करता है चाइना को। चूंकि रशिया चाइना का एक सीधा सीधा बॉर्डर लगता है तो रशिया एनर्जी भी एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो बहुत हद तक चाइना के इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स रशिया के लिए इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की डेट में इंडिया चाइना के बीच में वॉर छिड़ता है तो रशिया सीधे सीधे तो हमारी मदद वैसे ही नहीं करेगा, बैक एंड से हमें वेपन्स भी प्रोवाइड करे, इस बात की भी गारंटी नहीं है इफ अ फुल फ्लेज्ड वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वहीं पे क्या हम ये देखें कि क्या हमारी यूएस मदद करेगा? यूएस हमारी बस इतनी मदद कर सकता है ऐसे वॉर में कि वो हमें वेपन्स प्रोवाइड कर देगा और वो भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा, बेचेगा। अभी यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है? यूएसए की डिफेंस लॉबी पीछे से यूक्रेन को वेपन्स बेच रही है, अभी के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, बाद में पैसा वसूलेगी। उसी प्रकार से अगर हमारा किसी भी कंट्री के साथ जंग होती है इंक्लूडिंग चाइना, तो उस केस में यूएस हमें पीछे से वेपन्स प्रोवाइड कर देगा। यूएस की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से अगर हमारे पास कोई मदद आनी हो, ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। किसी भी कंट्री की तरफ से हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं आएगी। वी विल बी ऑन आवर ओन इन वॉर अगेंस्ट चाइना। ये बात हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता है। ये बात किसी भी इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल जिसको फॉरेन रिलेशंस के बारे में थोड़ी भी जानकारी है उसको पता है। और ऐसी कोई क्राइसिस होती तो इंडिया अकेले पड़ेगा। इसलिए इंडिया जानता है कि इस समय पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम करेंगे और हमारे लिए बेनिफिशियल ये है कि हम सस्ते में एनर्जी रशिया से इंपोर्ट करें। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी स्टैंस यूएस की ग्लोबल इमेज को डाउन करता है। यूएस में इंडिया एक ऐसी कंट्री बन के आके खड़ा हुआ है, दुनिया में इस समय पे इंडिया एक ऐसी कंट्री बन के आके खड़ा हुआ है जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए की बात बिल्कुल ही नहीं सुनना, सामने सामने रिजेक्ट कर रहा है उनकी बातों को। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, तब हमने यूएस को इस प्रकार से साइड नहीं हटाया था। और कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने एक बात सीखी है,
ईरान को साइड स्टेप करके यूएस की वजह से हमने कहीं ना कहीं गलती की है। आज की डेट में चाइना ईरान के अंदर $400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ईरानियन पॉलिसी इंडिया के रिस्पेक्ट में चाइना के प्रति ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस मारे तो चाइना उनकी मदद के लिए गया, इंडिया ने तो यूएस के सैंक्शंस को मान लिया। तो अगर इस प्रकार से यूएस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में पूरी दुनिया पे सैंक्शन लगाता फिरेगा, तो अगर हम इसके सैंक्शंस को मानने लगेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है वो घट जाएगी। डेफिनेटली ही चाइना के वॉर में हमारे साथ रशिया नहीं आएगा, बट नॉर्मल कंडीशंस में रशिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत से वेपन्स रशिया से मिलते हैं। ओवरऑल रशिया में जो ऑयल प्रोजेक्ट्स है वहां पे हमारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और रशिया से एनर्जी सप्लाई तो इंडिया के अंदर सस्ते में आ ही सकती है। दलीप सिंह की तरफ से एक और धमकी आई है इंडिया के लिए। दलीप सिंह वो इंडिविजुअल है जिन्होंने यूएस के सैंक्शंस को प्लान किया है रशिया के अगेंस्ट, और ये आज से ही नहीं, 2014 में जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था, उस समय पे बैराक ओबामा के अंदर भी सैंक्शंस को प्लान किया था दलीप सिंह ने। दलीप सिंह यहां पे ओपनली कह रहे हैं कि अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए किसी भी सैंक्शन को किसी भी तरीके से सर्कमवेंट करने की कोशिश करेगी कोई भी कंट्री, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कंसीक्वेंसेस होंगे। और इंडिया यहां पे इन सैंक्शंस को सर्कमवेंट कर रहा है। इंडिया में सर्जेई लेवरोव आ रहे हैं बातचीत के लिए कि एनर्जी पेमेंट कैसी होगी, तो सैंक्शन सर्कमवेंट कैसे होंगे, इसी के लिए तो बातचीत हो रही है। सर्जेई लेवरोव इसीलिए तो इंडिया आ रहे हैं। तो यहां पे यूएस पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रखा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि जब अभी सर्जेई लेवरोव इंडिया आएंगे और जब बातचीत हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं रशिया से, कितनी इंपोर्ट करते हैं, कितना पेमेंट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में यूएस क्या करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसको उस समय पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना।